T20 वर्ल्ड कप का वो हाई वोल्टेज सेमीफाइनल। सोचिए, माहौल एकदम गर्म और तभी होता है एक ऐसा कैच जिसने क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल हिला दिया। एक फैसला और मैच का पूरा रुख पलट गया। तो चलिए तस्वीरों के साथ इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और यही वो सवाल है जो उस मैच के बाद से आज तक हर क्रिकेट फैन के मन में घूम रहा है। क्या साउथ अफ्रीका के साथ नाइंसाफी हुई थी? क्या सिर्फ एक गलत फैसले ने उनसे फाइनल का टिकट छीन लिया? चलिए किसी और की नहीं सुनते, सीधे सबूतों को देखते हैं और उन्हें ही बोलने देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुए उस सेमीफाइनल मुकाबले से। मतलब एक ऐसा मैच जहां हर गेंद पर धड़कनें तेज हो रही थी, हर एक रन सोने के भाव का था। और इसी मैच के बीच में आया वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सीन कुछ ऐसा था। मैच का 8वां ओवर चल रहा था और साउथ अफ्रीका का स्कोर था 55 रन पर 2 विकेट। क्रीज पर थे एडन मार्करम, जो 18 रन बनाकर बढ़िया लय में दिख रहे थे। मतलब सब कुछ साउथ अफ्रीका के कंट्रोल में लग रहा था, सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा था। और देखिए, एडन मार्करम कोई ऐसे वैसे बल्लेबाज नहीं है, उन्हें एक तूफानी बल्लेबाज माना जाता है। क्रिकेट के जानकार तो ये तक कह रहे थे कि अगर मार्करम उस दिन क्रीज पर टिक जाते ना, तो साउथ अफ्रीका का स्कोर 200 या शायद 220 के पार जाना भी तय था। मतलब वो अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की ताकत रखते थे। और फिर आया मैच का वो टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा कैच जिसने सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। गेंदबाजी करने थे रचिन रविंद्र। उनकी गेंद पर मार्करम ने हल्का सा आगे बढ़कर एक ऊंचा शॉट खेला, एक लॉफ्टेड शॉट। गेंद हवा में गई और सीधी फील्डर डेरिल मिचेल की तरफ। और यहां पर सबसे दिलचस्प बात क्या थी जानते हैं? शक किसी और ने नहीं बल्कि खुद फील्डर डेरिल मिचेल ने जताया। उन्होंने गेंद पकड़ते ही तुरंत इशारा कर दिया कि भाई मुझे पक्का यकीन नहीं है कैच साफ है या नहीं। उन्होंने फैसला सीधे थर्ड अंपायर पर छोड़ दिया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो चलिए अब हम भी थर्ड अंपायर की कुर्सी पर बैठते हैं और एक एक फ्रेम करके रिप्ले को जांचते हैं। देखते हैं कि आखिर तस्वीरों में क्या दिख रहा था। ठीक है, तो ये रहा रिप्ले स्लो मोशन में। गेंद हवा से नीचे आ रही है, फील्डर डेरिल मिचेल उसके नीचे हैं और गेंद उनके हाथों में पहुंचने ही वाली है। यहां तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जब रिप्ले को और ध्यान से देखा गया तो पता चला कि गेंद उनकी हथेली में, मतलब पाम में नहीं, बल्कि सिर्फ उंगलियों के टिप पर लगी थी। और देखिए, जब ऐसा होता है ना, तो गेंद पर पूरा कंट्रोल रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है और उसके जमीन से छूने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और क्रिकेट का नियम इस बारे में बिल्कुल साफ है। नियम कहता है कि कैच तभी पूरा माना जाएगा जब फील्डर का गेंद पर और अपनी मूवमेंट पर, दोनों पर पूरा कंट्रोल हो। और सबसे जरूरी बात, गेंद जमीन को बिल्कुल नहीं छूनी चाहिए। और ये तस्वीर देखिए, ये इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबूत है। जब इस फ्रेम को जूम किया गया तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि गेंद का निचला हिस्सा हरी घास को छू रहा है। मतलब क्रिकेट के नियम के हिसाब से इसमें कोई शक ही नहीं था, ये क्लियर नॉट आउट था। इतने सारे सबूतों के बावजूद, मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ होने के बावजूद, जो फैसला बड़ी स्क्रीन पर फ्लैश हुआ उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हैरान कर दिया। आउट। जी हां, आपने सही सुना। इतने साफ सबूतों के बावजूद थर्ड अंपायर ने उंगली उठा दी। मार्करम को आउट दे दिया गया। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर यह फैसला किस बेसिस पर दिया गया। और उस फैसले के बाद का जो माहौल था वो देखने लायक था। साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड्स में बैठे उनके परिवार वालों तक, सबके चेहरों पर बस हैरानी और मायूसी थी। और मार्करम, वो तो गुस्से और अविश्वास से भरे हुए पवेलियन लौट रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका विकेट कितना बड़ा था और ये फैसला कितना गलत। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक फैसले का असर पूरे मैच पर क्या पड़ा और कितना गहरा पड़ा। बस मार्करम का विकेट गिरना था कि साउथ अफ्रीका की पूरी पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और पूरी टीम जबरदस्त दबाव में आ गई। अगर क्लासेन ने आखिर में कुछ बड़े शॉट ना खेले होते तो टीम का स्कोर 169 तक भी शायद ही पहुंच पाता। और इस फैसले के बाद एक बहुत तीखी बात भी सामने आई जो लोगों के गुस्से को दिखाती थी। बात यह थी कि जब टेक्नोलॉजी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है और उसके बाद भी आप गलत फैसला दे रहे हो, तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो इसे आग लगा दो। और ये शब्द
उस गहरी निराशा को दिखाते हैं जो इस एक फैसले ने पैदा की थी। और आखिर में ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये कि जब खेल में टेक्नोलॉजी और इंसान का फैसला एक दूसरे से टकरा जाए तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। खेल को ऐसे विवादों से बचाने के लिए आगे क्या करना होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है।